गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर 8 श्रुति संभिन्नार्थक शब्द को ध्यान से सुनेंगे व समझेंगे। श्रुति यानी कि सुनना। ठीक है बच्चों, आपने इसका टाइटल देखा, श्रुति यानी कि जो सुनने में, सम यानी कि समान हो, जो सुनने में समान हो, और भिन्नार्थक या जो लास्ट में दिख रहा है अर्थ भिन्न, और जिसका अर्थ भिन्न यानी कि अलग हो, उनको हम कहते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। तो आपका समझ में आया, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? जो सुनने में सम यानी कि समान हो और भिन्नार्थक अर्थ यानी कि जिनका अर्थ यानी मीनिंग जिनका भिन्न यानी अलग हो, उनको हम कहते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। चलो अब फर्स्ट एग्जाम्पल देखें। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है धेनु, और यहाँ पे इधर है धनु। तो धेनु और धनु, हम उच्चारण में अगर बात करें तो थोड़ा सा हमें सिमिलरिटी दिख रहा है, यानी कि हमें थोड़ा सा समान दिख रहा है। तो धेनु का मीनिंग हो जाएगा गाय और धनु का मीनिंग हो जाएगा धनुष। तो ऐसे ही है, सुनने में जो समान हो पर इनका क्या है, अर्थ इनका चेंज हो गया है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। तरणी यानी कि नौका, नाव। ठीक है, और तरुणी, ठीक है बच्चों, तरुणी होता है युवती, तो हम तरुणी को बोलते हैं युवती और तरणी को हम बोलते हैं नौका। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। अगर आप इसको 2 या 3 बार भी सुन लेते हैं तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब इसकी परिभाषा को देखते हुए हम इसकी परिभाषा को ध्यान से देखेंगे। ठीक है बच्चों, इसकी परिभाषा देखिए। उच्चारण में समान लेकिन अर्थ में भिन्न शब्द, यानी कि उच्चारण यानी कि बोलने में समान हो, जो उच्चारण में समान लेकिन अर्थ में भिन्न शब्द को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार और देखें। उच्चारण में जो समान होते हैं, ठीक है, उच्चारण में जो समान होते हैं लेकिन अर्थ जिनका मीनिंग अलग होता है, उनको क्या कहते हैं? हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब इनको एक एक करके हम सारे को याद करेंगे, इनको रिवाइज करेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट नंबर पे आपने देखा अंक। अंक यानी कि गोद, और अंग यानी शरीर का भाग। ठीक है बच्चों, फर्स्ट में क्या है? अंक। अंक यानी कि हमारी गोद, और अंग यानी कि शरीर का कोई भी हिस्सा। ठीक है बच्चों, अब है नेक्स्ट देखो सेकंड नंबर पर अंबर। अंबर यानी कि आसमान। आप सबको पता है अंबर यानी कि आसमान। और जब हमने वर्ड यूज किया अंबार, अंबार का मीनिंग हो जाता है ढेर। अंबार का मीनिंग क्या हो जाता है बच्चों? ढेर। इसी तरह थर्ड देखेंगे अनिल। अनिल यानी कि हवा। अगर यहाँ से हमने ई की मात्रा हटा दी, अनल है, तो वो अनल हो जाएगा आग। तो बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे व समझेंगे। अनिल यानी कि हवा और अनल, अनल यानी कि आग। ठीक है, नंबर 4 पे आप देखेंगे अन्न। अन्न यानी कि अनाज। अन्न का मीनिंग क्या होता है? अनाज। और अन्य, अन्य यानी कि दूसरा। ठीक है भाई, अन्न यानी कि अनाज और अन्य यानी कि दूसरा। आप साथ साथ में बुक उठा के आप मेरे साथ भी बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, और नंबर 5 पे देखो अपेक्षा। अपेक्षा यानी कि आशा करना। ठीक है बच्चों, अपेक्षा यानी कि आशा, उम्मीद। ठीक है बच्चों, अपेक्षा यानी कि आशा। और उपेक्षा, उपेक्षा मीनिंग होता है तिरस्कार। उपेक्षा का मीनिंग क्या होता है भाई? तिरस्कार, यानी किसी की बेइज्जती करना, वो होता है उपेक्षा। अब है क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिए अरि। अरि यानी कि शत्रु, और आरी, आरी होता है हमारा एक औजार। अरि यानी कि शत्रु और आरी होता है एक हमारा औजार। अब है 7th पे देखो अवधि। अवधि यानी कि समय सीमा। ठीक है बच्चों, अवधि, अवधि यानी कि समय सीमा। और अवधि एक भाषा का नाम। अवधि भाषा है ना, आपने कई बार पढ़ी है। ठीक है, तो अवधि क्या होगा? एक भाषा का नाम। और जहाँ पर अवधि यानी कि छोटी ई हो जाती है, उसका मीनिंग होता है समय सीमा। और उसके बाद आगे देखेंगे 8 आचार। आचार यानी कि आपका व्यवहार। आपका व्यवहार कैसा है, तो उसको हम कहेंगे आचार। ठीक है, और एक होता है अचार, एक मसालेदार पदार्थ जिसको आप बड़े चाव से खाते हो।
ठीक है बच्चों। आचार का मीनिंग क्या होगा? एक मसालेदार पदार्थ। और आचार का मीनिंग हो जाएगा आपका व्यवहार। नेक्स्ट है नंबर 9, इंद्रा। इंद्रा यानी कि लक्ष्मी। ठीक है बच्चों। तो इंद्रा का मीनिंग क्या हो जाएगा? लक्ष्मी। और इंद्रा, इंद्रा का हो जाएगा इंद्र की पत्नी यानी कि शची। इंद्र की पत्नी का नाम क्या था? शची। इंद्र को हम शचीपति भी कहते हैं ना, तो इंद्र की पत्नी का नाम था शची। और इंद्रा यानी कि इंद्र की पत्नी। उपयुक्त, उपयुक्त यानी कि ठीक है। कहते हैं ना हम उपयुक्त यानी कि ये चीज़ हमारे लिए उपयुक्त है, तो होता ठीक है। और उपर्युक्त, उपर्युक्त यानी कि ऊपर कहा गया। उपर्युक्त का मीनिंग क्या हो गया बच्चों? ऊपर कहा गया। अब 11 पर देखें, और यानी कि तरफ। और यानी कि तरफ। और आ जाए तो आ जाएगा आपका तथा, यानी कि दो के बीच में आ जाएगा तथा। कल, कल यानी कि मशीन। कल का मीनिंग हो जाएगा मशीन। और काल, काल का मीनिंग हो जाएगा समय। काल का मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों? समय। अब नेक्स्ट पेज पर देखें। ठीक है भाई, नेक्स्ट पेज हमारा 53, नंबर 13, कली। कली यानी कि कलयुग। कली का मीनिंग क्या है हमारा? कलयुग। और एक बड़े की लगी है मात्रा, तो कली, कली यानी कि अधखिला फूल। ठीक है। तो नंबर 14 पर कुल। कुल यानी कि वंश। कुल यानी कि क्या मीनिंग होगा? वंश। और कुल, कुल यानी कि हमारा किनारा। अब 15 नंबर पर यानी कि 15 नंबर पर देखें, गिरी। गिरी यानी कि पर्वत। गिरी यानी कि पर्वत। और उसके बाद है नेक्स्ट, इसके साथ है गिरी, बीज का गुद्दा। ठीक है बच्चों, बीज का गुद्दा। अब 16 नंबर पर गृह। गृह यानी कि घर। ठीक है बच्चों, गृह यानी कि घर। और ग्रह, ग्रह यानी कि आकाशीय पिंड। ठीक है। तो ग्रह का मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा? आकाशीय पिंड। और गृह का मीनिंग हो जाएगा घर। अब 17, चर्म। चर्म यानी कि चमड़ा। ठीक है बच्चों। 17 नंबर पर देखें, चर्म। चर्म यानी कि चमड़ा। एक हो जाएगा चरम। चरम यानी कि अधिक। चरम यानी कि अधिक। उसके बाद है 18 यानी कि 18 पर देखें, चिर। चिर यानी कि पुराना। चिर यानी कि पुराना। और चिर, चिर यानी कि वस्त्र। चिर यानी कि वस्त्र। अब 19 नंबर पर देखें, 19 यानी 19, जलज। जलज यानी कि कमल। जलज यानी कि क्या होगा? कमल। जल और यानी कि जो जल में खिलता है वो क्या है? कमल। और जलद, जलद यानी कि जो बादल। ठीक है। जलद का मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा? बादल। अब 20 नंबर पर देखें, दशा। दशा यानी कि अवस्था, आपकी कंडीशन। दशा, अवस्था। और दिशा, तरफ। दिशा क्या हो जाएगा? आपकी तरफ। उसके बाद है 21 नंबर पर आसमान, आकाश। आसमान क्या हो जाएगा आपका? आकाश। और असमान यानी कि भिन्न। आसमान, आकाश, असमान, भिन्न। दिन, दिवस यानी कि दिन, दिवस। और दीन, दीन यानी कि गरीब। दिन, दिन यानी कि दिवस। और दीन यानी कि गरीब। नग यानी पर्वत। नग, पर्वत। और नाग यानी कि सांप। नग, पर्वत, नाग, सांप। निधन यानी कि मृत्यु हो जाना किसी का। ठीक है भाई। निधन यानी कि, निधन यानी कि क्या होगा बच्चों? निधन यानी कि निधन, मृत्यु। और निर्धन, गरीब। निधन, मृत्यु, निर्धन, गरीब। निर्जर, निर्जर यानी देवता। निर्जर, देवता। निर्जर का मीनिंग है बच्चों? देवता। और निर्झर, निर्झर का यानी कि झरना। निर्जर, देवता। निर्झर, झरना। निर्झर क्या होता है हमारा? झरना। अब आगे देखो 26 पर, नीड। नीड यानी कि घोंसला। ठीक है बच्चा, जो पक्षियों का होता है वो घोंसला। नीड यानी कि घोंसला। और नीर, पानी। नीर क्या होगा बेटा? पानी। पथ यानी कि राह, रास्ता। पथ, राह। और पथ्य, रोगी का भोजन। पथ्य का मीनिंग क्या होगा बच्चों? पथ्य का भोजन। पथ, राह, पथ्य, रोगी का भोजन। पवन, हवा। पवन का मीनिंग क्या होगा बच्चों? हवा। और पावन, पवित्र। पावन का मीनिंग क्या है बच्चों?
पवित्र, और पानी हाथ, हमारे हाथ को पानी भी कहते हैं, ठीक है। पानी हाथ और पानी होता है जल, पानी हाथ पानी जल। प्रणाम, नमस्ते करना, ठीक है बच्चों, प्रणाम नमस्ते। 30 नंबर पर देखिए, प्रणाम नमस्ते प्रमाण सबूत, प्रणाम नमस्ते प्रमाण सबूत। अब 31 नंबर पर देखें, 31 पर देखें, प्रधान मुख्य, ठीक है बच्चों, प्रधान मुख्य परिधान वस्त्र, प्रधान मुख्य परिधान वस्त्र। अब 32 नंबर पर, प्रसाद भगवान को चढ़ाई गई वस्तु, प्रसाद का क्या भाई, भगवान को चढ़ाई गई वस्तु। और प्रसाद महल, प्रसाद का क्या होगा, जो आप बांटते हो, ठीक है, और प्रसाद का क्या होगा, महल। प्रसाद भगवान को चढ़ाई गई वस्तु और प्रसाद महल। और बात होता हमारा वार्ता, बात को हम क्या कहेंगे, 33 पर देखें, बात है वार्ता और बात है वार्ता और बात है वायु। बात क्या है भाई, वार्ता और बात है वायु। अब 34 नंबर पर, मात्र ओनली केवल, कि हमें मात्र ओनली यही काम करना है, मात्र केवल और मातृ माँ, मात्र केवल मातृ माँ। रक्त खून, ठीक है, रक्त खून और रिक्त हो जाएगा हमारा खाली, रक्त खून रिक्त खाली। लक्ष्य यानी कि लाख, लक्ष्य लाख और लक्ष्य उद्देश्य, लक्ष्य लाख और लक्ष्य उद्देश्य। वस्न कपड़ा, वस्न का मीनिंग होता है कपड़ा, वस्न कपड़ा। और व्यसन, व्यसन यानी कि बुरी आदतें, लत हमें जो लग जाती है उसको कहते हैं व्यसन। और वस्न कपड़ा, वस्न क्या होगा, कपड़ा, और व्यसन बुरी आदत। उसके बाद है 38 और लास्ट देखिए आप, शोक दुख, शोक का मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, दुख, शोक का मीनिंग हो जाएगा दुख। और शौक चाव, कि भाई मैं तो क्या है, नमकीन चावल बड़े शौक से खाता हूँ, बड़े चाव से खाता हूँ, उसको कहेंगे हम शौक। और शौक का अर्थ हो जाएगा दुख। तो हमने क्या सीखा इस चैप्टर से, हमने इस चैप्टर से सीखा उच्चारण में समान लेकिन अर्थ में भिन्न शब्द को क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। मुझे उम्मीद है आपने इस चैप्टर को ध्यान से सुना और आप इसको अच्छे से याद करेंगे, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।